कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन 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 यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा
सुभद्रामय सुभद्रमय सुभद्रमय जय सुभद्रमय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री श्री गौरताय की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। आज का सुबह का श्रीमद् भागवत की कक्षा में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जिस श्लोका के बारे में चर्चा करेंगे वो है श्रीमद् भागवतम की तीसरी स्कंद की पहले अध्याय की 39वां श्लोक। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। यमव उतास्वित् तन्वयो प्रथाया। यमावुतस्वेत्तनयो प्रथायः 39 3:139 यमाव उत्सवित् तनयो प्रथायाः यमावुतस्वेत्तनयो प्रथायः पार्थैवतौ पक्ष्मभिरक्षिणिभ्या पार्थैर्व्रतो पक्षमभिरक्षिणीव पार्थैर्व्रतौ पक्ष्मभिरक्षिणिभा पार्थैर्व्रतो पक्षमभिरक्षिणीव रेमाता उद्धया मृधे स्वारिक्तहम् रेमात उद्दाय मृदेश्वररिक्तम् रेमता उद्धया मृधे स्वारिक्तम् रेमात उद्दाय मृदेश्वरिक्तम् पारात् सुपर्णावयिवा वज्रिवक्त्रात् परात् सुपर्णाविव वज्रिवक्त्रात् पारात् सुपर्णावयिवा वज्रिवक्त्रात् परात् सुपर्णाविव
वज्रिवक्त्रा यमावुत्सावित् तनयो प्रथायः यवावुतस्वेत्तनयो व्रतायः फथे व्रताद्वक्षमभिद् अक्षिणीभ पार्थैर्व्रतो पक्षमभिरक्षिणीव रिमाता उद्धाय मृधे सरिक्तहम् हेमादुद्दाय मृधे स्वरिक्थम् वारात् सुपर्णवैव वज्रिवक्त्रात् परात् सुपर्णाविव वज्रिवक्त्रात् इमावोत्सवित्तनोय पृथायः यमावतस्वेत्तनयो प्रथायाः पार्थैर्व्रताौ पक्षमभिरक्षिणीव पार्थैर्व्रतोपक्षमभिरक्षिणीव रेमात उद्धाय मृधे स्वरिक्तहम् हेमादुद्दाय मृधे स्वरिक्थम् पारात् सुपर्णवैव वज्रिवक्त्रात् परात् सुपर्णाविव वज्रिवक्त्रात् यमावोत्सवित्तनयो प्रथायः यमावतस्वेत्तनयो प्रथायाः पार्थव्रताौ पक्षमभिरक्षिणीव पार्थैर्व्रतोपक्षमभिरक्षिणीव रेमात उद्धाय मृधे स्वरिक्तहम् हेमादुद्दाय मृधे स्वरिक्थम् पारात् सुपर्णवैव वज्रिवक्त्रात् परात् सुपर्णाविव वज्रिवक्त्रात् यमावुत्सवित्तनयो प्रथायः यमावतस्वेत्तनयो प्रथायाः पार्थैर्व्रताौ पक्षमभिरक्षिणीव पार्थैर्व्रतोपक्षमभिरक्षिणीव रेमात उद्धाय मृधे स्वरिक्तहम् हेमादुद्दाय मृधे स्वरिक्थम् पारात् सुपर्णवैव वज्रिवक्त्रात् परात् सुपर्णाविव वज्रिवक्त्रात् यमावुत्सवित्तनयो प्रथायः पार्थव्रताौ पक्षमभिरक्षिणीव रेमात उद्धाय मृधे स्वरिक्तहम् पारात् सुपर्णवैव वज्रिवक्त्रात् यमावतस्वेत्तनयो प्रथायाः यमावुत्सवित्तनयो प्रथायः पार्थैर्व्रतोपक्षमभिरक्षिणीव पार्थैर्व्रताौ पक्षमभिरक्षिणीव हेमादुद्दाय मृधे स्वरिक्थम् रेमात उद्धाय मृधे स्वरिक्तहम् परात् सुपर्णाविव वज्रिवक्त्रात् पारात् सुपर्णवैव वज्रिवक्त्रात्। शब्दार्थ शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। यमो जुड़वा नकुल तथा सहदेव उत्स्वेत कया तनयो पुत्र पृथया पृथा के पार्थ पृथा की पुत्र द्वारा वृत संरक्षित पक्षमभि पलकों द्वारा अक्षिणी आंखों के इव सदृश रेमाते असावधानी पूर्वक
खेलते हुए सावधानीपूर्वक खेलते हुए उद्धाय श्रद्धाएं उद, उद, उद्धाय उदाय छीनकर छीनकर मृधे मृदे युद्ध में युद्ध में सरिक्तहम स्वरित अपनी संपत्ति अपनी संपत्ति परान परात 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 शत्रु दुर्योधन से शत्रु दुर्योधन से सुपर्णो सुपर्ण श्री विष्णु का वाहन गरुड़ श्री विष्णु का वाहन बाहुबली इव इव सदृश सदृश वज्रवक्त्रात् वज्रवक्त्रात् इंद्र के इंद्र के मुखारविंद से। इंद्र के मुखारविंद अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। क्या अपने भाइयों के संरक्षण में रह रहे जुड़वा भाई कुशल पूर्वक है? जिस तरह आंख पलक द्वारा सदैव सुरक्षित रहती है, उसी तरह वे पृथा पुत्रों द्वारा संरक्षित है, जिन्होंने अपने शत्रु दुर्योधन के हाथों से अपना न्याय संगत साम्राज्य उसी तरह छीन लिया है, जिस तरह गरुड़ ने वज्रधारी इंद्र के मुख से अमृत छीन लिया था। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। स्वर्ग का राजा इंद्र अपने हाथ में वज्र धारण करता है और अत्यंत बलशाली है। फिर भी भगवान श्री विष्णु के वाहन गरुड़ उसके मुख से अमृत छीनने में सफल हुए थे। उसी तरह दुर्योधन स्वर्ग के राजा के ही समान बलशाली था, फिर भी पृथा के पुत्र पांडव दुर्योधन से अपना साम्राज्य छीनने में सफल रहे। गरुड़ तथा पार्थगण दोनों ही श्री भगवान के लाडले भक्त थे। उसी कारण उनके लिए प्रबल शत्रुओं का सामना करना संभव हुआ। विदुर की जिज्ञासा पांडवों के सबसे छोटे दो भाइयों नकुल तथा सहदेव के विषय में थी। ये जुड़वा भाई माद्री का पुत्र थे, जो अन्य पांडवों की विमाता थी। जब माद्री अपने पति महाराज पांडु के साथ प्रयाण कर गए, तो कुंती ने उनका भार संभाला था। यद्यपि ये सौतेले भाई थे, किंतु नकुल तथा सहदेव अन्य तीन पांडव अर्थात युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन के ही समान थे। ये पांचों भाई विश्व में सगे भाइयों के रूप में विख्यात है। तीनों ज्येष्ठ पांडवों ने अपने छोटे भाइयों की उसी तरह देखरेख की, जिस तरह आंखों की रखवाली पलक करती है। विदुर ये जानने हेतु उत्सुक थे कि दुर्योधन की हाथों से अपना साम्राज्य जीत लेने के बाद पांडवों की छोटे भाई बड़े भाइयों की संरक्षण में सुखपूर्वक तो रह रहे हैं। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मधुर श्री श्री गोवर्धन। हरे कृष्णा। तो एक बार पुनः आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। तो ये जो अध्याय है इसमें विदुर जी उद्धव जी से कई सारे सवाल पूछते हैं। विदुर जी तीर्थ भ्रमण करते हुए वृंदावन में जमुना की तट पे उद्धव जी से मिले और उनसे कई सारे सवाल पूछे। मुख्यतः ये जो यदुवंश में भगवान कृष्ण से शुरू करके बाकी उनके पुत्र, उनके पिताश्री वासुदेव, देवकी, सबके बारे में पूछते हुए उन्होंने उसके उपरांत पांडवों के बारे में पूछे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन के बारे में पूछे, उनके कुशल मंगल के बारे में पूछे, और अभी उनके जो कनिष्ठ भ्राता वो जुड़वा भाई थे नकुल और सहदेव, इनके बारे में पूछ रहे। तो नकुल और सहदेव के बारे में समझते, उनकी हिस्ट्री के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं पांडु की दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंती भोज की पुत्री थी कुंती। कुंती भोज राजा ने उनको लिया था, गोद लिया था, तब से उनकी नाम कुंती हुई। उसके पहले उनका नाम था पृथा। और दूसरी जो पांडु के पत्नी थी वो है माद्री। वो मद्र देश से आई हुई थी। और जैसे कि हम जानते हैं शल्य उनका भ्राता था माद्री के, और उनकी पिताश्री मद्रापति उनको बोलते थे। तो शल्य जो उनके भ्राता था माद्री के, वो कुरु की तरफ से लड़े थे कुरुक्षेत्र के युद्ध में। वो आए थे तो पांडवों के साथ मिलने के लिए, पर बीच में दुर्योधन ने उनको मना उना लिया और उसके बाद वो कौरवों की तरफ से युद्ध लड़े। अब कुंती देवी जो है वो अपनी विवाह के पहले दुर्वासा मुनि को संतुष्ट की थी, उनको सेवा उवा करके संतुष्ट की थी। तो दुर्वासा मुनि उसके उपरांत बोले कि तुम वर मांगो। तो इस प्रकार कुंती देवी ने जब मांगी तो दुर्वासा मुनि ने ऐसा उनका एक मंत्र दिया, जिस मंत्र के जरिए वो किसी भी देवताओं को आह्वान कर सकती थी और उनके द्वारा पुत्र प्राप्ति कर सकती थी। अब जब इतनी कम उम्र में ऐसे वर प्राप्त हो तो मन में तो होता है, कुछ क्यूरियोसिटी होता है कि वाकई काम करता है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चाहा और ये करके उन्होंने सूर्यदेव को बुलाया। और सूर्यदेव को जब बुलाए, सूर्यदेव आ गए और आके बोले देखो मेरे आना विफल नहीं हो सकता, कोई फल तो मिलेगा आपको। तो सूर्यदेव से उनको पुत्र प्राप्त हुआ, जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र कर्ण था। अब कर्ण को उन्होंने त्याग दिया क्योंकि समाज की अंदर सम्मान पूर्वक रहने के लिए बहुत मुश्किल है, तो कर्ण को त्याग दिया उन्होंने। उसके उपरांत
उन्होंने देखा और कोई एक्सपेरिमेंट करना ठीक नहीं है, अभी बहुत हो गया। तो उसके बाद जब उनकी विवाह हुआ पांडु से, और दूसरी उनके पांडु के जो दूसरे पत्नी माद्री थे, तो उसके बाद जो पांडु है वो बहुत विरक्त राजा थे। ऐसे तो काफी प्रभावशाली थे बट विरक्त थे। तो उनको लगता था कि जंगलों में जाके रहना, सादा जीवन जीना वो अच्छा लगता था। तो पत्नियों के लेके जंगलों में चले जाते थे। तो क्षत्रिय है, शिकार की तो आदत रहती है। तो शिकार करने गए तो एक बार हरिण की शिकार कर दी। जो बाण लगी हरिण, तो वहां से मनुष्य की आवाज आई। तो करीब गए, जाके देखे एक तो मुनि है, तो हरिण नहीं है। तो मुनि कहते हैं कि देखो, मेरे पास तो धन उन कुछ नहीं है, मेरे पास कोई घर और नहीं है, तो इसलिए मैं हरिण के रूप धारण करके रहता हूँ, और मेरा पत्नी है। तो अभी जो है ना, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा था, और इसी के दौरान तुमने मुझे तीर मार के मार दिया। तो इसलिए मैं श्राप देता हूँ, तुम भी जब भी पुत्र प्राप्ति के लिए संभोग करने की कोशिश करोगे, तब तुम्हारा भी मृत्यु हो जाएगी। अब ये बात सुन के पांडु सोचे, क्या और क्या आवश्यकता रहेगी जीवन की, इस तरह से। हाँ, आमोद प्रमोद के साथ तो जी भी नहीं सकते। तो उनके अंदर विरक्ति पहले से थी। तो वो बोले कि चलो वानप्रस्थ में चलते हैं। तो जंगल में दोबारा आ गए अपनी दोनों पत्नियों को लेके। पर समय तो बीत रहा था, और पुत्र प्राप्ति करना है। उधर धृतराष्ट्र के भी पुत्र नहीं हुए थे, तो अभी पुत्र प्राप्ति करना है। तो उसके लिए पांडु ने कुंती को पहले बोला कि देखो, तुम जो तुम्हारे गुण है, जो वर पहले प्राप्त हुआ है, उनके जरिए अभी तुम पुत्र प्राप्ति के प्रयास करो। तो सबसे पहले धर्मराज को बोला, तो वही पांडु उनको एडवाइस कर रहे थे कि क्या क्या करना है। तो धर्मराज, हाँ, धन को बुलाए, जो डेमीगॉड है, तो उनको बुलाए। तो उनसे जो पुत्र प्राप्ति हो, युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ पुत्र है धर्मराज से। और उसके बाद उन्होंने वायुदेव को बुलाए, उनसे वो भीम को प्राप्त किया। जैसे हनुमान जी पवन पुत्र कहते हैं, ये भी भीम भी पवन पुत्र है। और उसके बाद, पर यह होता है ना कि जब पांडु की पत्नी से हुआ और पांडु की आज्ञा पे, तो ये लीगल जो अधिकार है पांडु की है। इसलिए सबको पांडव बोला जाता है कि पांडव पांडु की पुत्र, चाहे किसी भी डेमिगॉड से ही क्यों ना हुआ है। उसके बाद इंद्र को बुलाए, देवराज इंद्र को बुलाए, और इंद्र से आए अर्जुन, मध्यम पांडव अर्जुन। उसके बाद कुंती ने सोची कि एनफ हो गया, और नहीं करते। अब क्या है, माद्री के कोई पुत्र संतान नहीं थे, तो इसलिए अभी कुंती ने उनको अपनी वर जो है, मंत्र जो है वो दिया, और देके बोले कि एक बार इस्तेमाल कर सकते। अब माद्री ने देखी एक बार इस्तेमाल कर सकते, उसको मैक्सिमाइज कैसे किया जा सकता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अभी उन्होंने देखा कि एक काम करते हैं, अश्विनी कुमार जो है, जुगल भ्राता है, देवताओं में जो फिजिशियंस है, चिकित्सक है, उनको बुलाते हैं। दो भाई है तो कुछ ज्यादा ही मिलेगा ना। तो इन्होंने अश्विनी कुमार को बुला लिया, तो दोनों से उनको जुड़वा पुत्र हुआ, नकुल और सहदेव। वैसे तो साथ साथ ही हुए, बट नकुल को बड़े माना जाता है सहदेव से। तो इस प्रकार नकुल सहदेव जो माद्री पुत्र है, पर उनको पांडु पांडु पुत्र तो है ही, पांडव है। और सब जो पांचों भाई जो है, वो पूरी जगत में विख्यात है सगे भाई के रूप में। सगे भाई, उनके अंदर प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक संबंध था बहुत ही। भाइयों के बीच में जो लड़ाई होते है वैसा नहीं। तो इस प्रकार 4 बार अपनी बुन को यूज करके, कुंती को 3 पुत्र मिले लीगली, और एक बार में वो 2 प्राप्त किए माद्री ने। शुक्र है वो अष्टवसु को नहीं बुलाया, मरुतो को नहीं बुलाया, रुद्र को नहीं बुलाया, तो
कितने हो जाते हैं ना। रुद्र 11 है, 49 मारुत है, अष्टवसु है, जो भी है। तो ऐसा है कि ये माधुरी को उन्होंने एक बार ही इस्तेमाल करने दिया कि ज्यादा कर लेगी तो ज्यादा पुत्र हो जाएगी, अपने से भी ज्यादा हो जाएगी, तो उनके बीच में थोड़ा बहुत थी, है ना, तो उसे बताया जाता है, भक्त लोग बताते हैं ऐसे। तो ऐसा है कि मतलब थोड़ा बहुत ऐसा नहीं कि मनमटाप था, मतलब ऐसे भाव थी। ठीक है। तो अभी क्या है, अभी पांडु जो है अपने आप को संयम में रख रहे थे, क्योंकि जब भी हाँ संभोग की कोशिश करेंगे तभी उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा है, एक समय ऐसा आया कि एकांत में वो माद्री से बहुत ज्यादा आकृष्ट हो गए। तो जैसे उनके साथ मिलना चाहे चाहा तो उनकी मृत्यु हो गई। तो अब अकाल मृत्यु हो गई। अभी क्या है कि पहले सती प्रथा की प्रचलन था, जिसमें स्वयं की इच्छा से पत्नी जो है, पतिव्रता पत्नी जो है, वो स्वामी की चिता में चढ़ के अपने जीवन देती थी। तो इस प्रकार अभी दो पत्नियां हैं। तो ऐसा नहीं कि उनकी यही कार्य है, उनकी दूसरी कार्य भी है, बच्चों को पाल पोस के बड़ा भी करना है। तो माद्री कहती है कि देखो, मेरे जो पुत्र है इनमें और आपकी जो पुत्र है, कुंती देवी को बता रही है, इनमें मैं भेदभाव करता हूँ, पर आप जो है ये पांचों पुत्रों में आप भेदभाव नहीं करते, एक जैसे अपनी प्रेम देते हो। तो इसलिए ऐसा करो, आप इन पांचों पांडवों को बड़ा करो और मैं पति के साथ सती हो जाती हूँ। तो इस प्रकार उन्होंने तय किया और माद्री सती हो गई। अब कुंती देवी जो है, पति है नहीं और उनको राजभार भी मतलब संपत्ति से लगभग अलग ही कर दिया गया है, या उनको मतलब स्वीकृति नहीं मिल रही है। तो जबकि युधिष्ठिर जो है ना, ज्येष्ठ पुत्र है पांडव और कौरव में से। गांधारी जो है वो अपना जो है ना बर्थ को स्पीड अप करने के लिए वो कोई ऐसे मार रही थी, तो जिससे मांसपिंड पैदा, वो तो अलग स्टोरी है। कहने का मतलब है कि दुर्योधन जो पैदा हुआ वो बाद में पैदा हुआ, कितना भी कोशिश करने के बाद भी। तो जो युधिष्ठिर महाराज थे वही ज्येष्ठ थे, तो इसलिए उनको ही राज्य प्राप्ति की अधिकार थी। पर शुरुआत में धृतराष्ट्र, बाद में दुर्योधन के साथ मिलके ये अपनी राज्य से उनको वंचित करना चाह रहे थे। पर पांडव ने अपने पराक्रम से अपनी राज्य छीन लिया कौरव से, उनको सबकी हत्या करके, कौरव को हत्या करके उनसे राज्य छीन लिया। तो ये जो पांच पांडव है इनके बीच में बहुत महत्वपूर्ण वो था, भाव था, सुंदर, उनके अंदर कॉपरेशन बहुत बढ़िया था। जैसे युधिष्ठिर महाराज जब युद्ध में थे तो नकुल सहदेव उनके साथ थे, उनको गार्ड देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऐसे हमेशा पांचों भाई एक दूसरे को बहुत प्रोटेक्शन देते थे। तो ये जो मैत्री की भाव है, कॉपरेशन है इनके बीच में, ये भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान इसे बताते हैं, जो प्रचेता थे, प्रचेता की तो 10 प्रचेता थे, महाराज प्राचीन बर्हिषद के पुत्र थे, 10 पुत्र, उनको प्रचेता कहते थे। तो भगवान जो ये 10 पुत्र के जो तपस्या है वो पानी के नीचे जाके तपस्या कर रहे थे, कठोर तपस्या कर रहे थे। पर भगवान जिस चीज से आकृष्ट हुए वो है उनके बीच में जो मित्रतापूर्ण संबंध है,
प्रचेताओं के बीच में, उससे भगवान बहुत संतुष्ट हुए। हम्म? तो भगवान ने कहा, हे राजा, हे राजा की प्रिय पुत्रों, मैं तुम्हारे बीच के मैत्रीपूर्ण संबंधों से बहुत प्रसन्न हूं। तुम सब एक ही कार्य में लगे हो, भक्ति में। तुम्हारी पारस्परिक मित्रता से इतना प्रसन्न हूं कि मैं तुम सबके लिए मंगल कामना करता हूं। अब तुम मुझसे वर मांग सकते हो। हम्म? ये भगवान ने प्रचेताओं को कहा। तो पांडवों से भी भगवान इतना ही संतुष्ट थे, जबकि पांडव भगवान के और करीब थे। बहुत ही उच्च कोटि के भक्तों में से माना जाता है पांडवों को। पांडवों ने सेवा के द्वारा भगवान को इतना संतुष्ट किया कि भगवान उनके द्वारपाल बनने के लिए तैयार थे। भगवान उनके लिए रथ के सारथी बनने के लिए तैयार थे। और भगवान ने अलग अलग प्रकार की सेवाएं की। पांडवों की जो गेस्ट है, उनके पैर धोने की भी जिम्मेदारी उन्होंने उठाए थे राजसी युद्ध में। तो इस प्रकार पांडवों के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। हुँ? एक बार तो ऐसा हुआ कि दुर्योधन ने जब कोसा भीष्म पितामह को, भीष्म पितामह ने बोला कि, उनको बोला कि आप ढंग से लड़ दीजिए। तो भीष्म पितामह कहते कि मैं ना ऐसा है कि पांचों पांडवों को वध कर दूंगा। तो ये बात जब पता लगी, पांचाली तो बहुत दुखी हो गई। तो द्रौपदी जब कृष्ण से कहा, तो कृष्ण ने बोला कोई चिंता की बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। तो कृष्ण द्रौपदी को लेके भीष्म पितामह की शिविर में आए और बोले अपनी चप्पल उतार दो, दबे पैर में चलो। तो ऐसे पंचाली चली, और जो भीष्म पितामह इधर उधर टहल रहे थे, परेशान थे। तो पांचाली गई और जाके प्रणाम किया। और भीष्म पितामह ने जब आशीर्वाद दिया कि मतलब सौभाग्यवती भवो और तुम्हारे पतिवती लंबी जी है, इस तरह से जब उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो वो उठी और देखी, तो भीष्म पितामह देखते ये तो द्रौपदी है, हैं? तब वर दे दिया, सदा सुहागन रहो, जैसे कुछ वर दे दिया कि तुम्हारे पति जी है, तो अब क्या हो सकता है। तो द्रौपदी कहते ऐसा है, मैं नहीं, ये कृष्ण मुझे लाया। तो कृष्ण पीछे से आ रहे, अरे कृष्ण, ये तुम्हारे पीछे क्या है, ये सब लटक रहा है ऐसे कुछ। तो वो कुछ नहीं है, द्रौपदी की चप्पल लटक रहे। तो द्रौपदी की चप्पल हाथ में लेके कृष्ण आ रहे। तो बताओ, भक्त इतने भक्त वत्सल है। हम्म? ऐसे जब भक्त वत्सल कृष्ण है किसी के साथ में, कौन किसी का कुछ बिगाड़ सकता है ऐसे। तो इस प्रकार कृष्ण इतना अ, प्रेम करते थे पांडवों को कि उनको किसी भी प्रकार का उनको सेवा करने के लिए तैयार रहते थे, तत्पर रहते थे हमेशा। और जो पांडव लोग एक दूसरे को बहुत प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते थे। जो ज्येष्ठ भ्राता और तीनों भ्राता थे, कुंती के पुत्र थे, वो बहुत प्रेम करते थे अपनी कनिष्ठ दोनों भ्राताओं से, नकुल और सहदेव से। जैसे यहाँ पे पलकों के साथ एग्जाम्पल दिया गया यहाँ, कि जैसे पल के आंखों को प्रोटेक्शन देता है, उसी प्रकार कोई भी आंच आने के पहले वो सामने खुद सामने आ जाते हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। ऐसे कहाँ देखा जाता है आजकल के युग में, एक दूसरे को प्रोटेक्शन देने के लिए कौन सामने आ जाता है। मतलब बोलते हैं ना कि इनको कुछ क्षति पहुंचाने के लिए मेरे जान से तुम्हें खेलना पड़ेगा, मुझे मार के तुम आगे जा सकते हो। तो ऐसे कौन बोलता है, ये फिल्मों में होता है ऐसे डायलॉग। बट ऐसा फिल्मों में ही नहीं होता है, ये हमारे मूवमेंट में भी हुआ है। एक माता जी थी, उनके नाम थी लादिनी माता जी। प्रभुपाद प्रभुपाद की बहुत प्रिय शिष्या थी।
वो ऐसे यूएस में थी, वहाँ सेवा कर रही थी। तो उनकी सेवा से संतुष्ट होकर उनको सेवा दिया गया अफ्रीका में जाके। तो अफ्रीका में भी वो प्रचार उचार कर रही थी। बाकी जो पुरुष भक्त थे और स्त्रियां सब एक साथ एक संकीर्तन वगैरह ऐसे प्रचार करते। तो वहाँ पे कुछ गैंग फाइट टाइप का कुछ हो गया। तो वहाँ पे भक्तों को पकड़ लिया गैंग ने, वो बोला कि ये जो पुरुष लोग हैं वो सामने आ जाओ, स्त्री लोग साइड हो जाओ, आप इनको शूट कर करके एक एक को मारेंगे। जैसे वो गोली चलाने चाहे, वो लादिनी माता जी सामने आके खड़ी हो गई, उनको गोली लग गई, तो शरीर छोड़ दी। तो बाद में ऐसे सुना कि उनके जब शरीर को वो किया गया, दाह किया गया, तो 4 सफेद बछड़े आ गए थे। तो ये निशानी है कि गोलोक जाने का इंडिकेशन है, ऐसा कुछ इससे सुना है मैंने। जो भी है, तो ये पांचों पांडव एक दूसरे का इतना ही देखभाल करते थे, जैसे पलक पलक के आंखों को प्रोटेक्शन देते हैं। तो उसका एग्जाम्पल है, एक स्टोरी है, जो यक्ष, जो धर्मराज यक्ष के रूप लेके आए थे, और पांचों पांडव जब वन में घूम रहे थे तो उनको बहुत प्यास लगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने एक एक करके, सहदेव नकुल ऐसे करके एक एक को ना पानी लाने के लिए भेजे। तो एक को भेजते तो काफी देर तो वो आता नहीं, तो दूसरे को भेजते, ऐसे कर करके भीम वगैरह सबको भेजे, पर वापस कोई नहीं आया। तो उसके उपरांत युधिष्ठिर महाराज सोचे सब कहाँ चले गए, तो वो ढूंढते हुए वहां गए, जाके देखे जो सारे भाई तो ऐसे ही मूर्छित पड़े। सामने यक्ष दिखाई दिया। तो यक्ष बोलते हैं कि देखो, पानी पीने के लिए तुम तालाब की तरफ जा रहे हो, पर मेरे सारे सवालों का जवाब देते हुए जाओ। ये भाइयों को, आपके सारे भाइयों को मैंने ये सवाल पूछा था, पूछने वाला था, पर सबने जवाब देने से इनकार कर दिया, तो इसलिए शरीर छोड़ दिया। आप भी करोगे तो आपका भी यही हाल होगा। तो युधिष्ठिर महाराज पूछते आप बताओ। तो एक एक करके सवाल पूछते हैं और सबका एकदम सटीक उत्तर देते हैं, और इससे यक्ष बहुत प्रसन्न होते, प्रसन्न होकर बोलते कि आप ये बताओ, ये आपके जो भाई है, चारों भाई हैं, इनमें से अगर एक को आपको बचाना है तो किसको बचाओगे? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं नकुल को बचाओ। नकुल? अरे तुम्हारे सगे भाई ये है, भीम है, अर्जुन है, इनको छोड़ के तुम नकुल को बचाना बचाना चाहते हो? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि माता कुंती के पुत्र के रूप में तो मैं जीवित हूं, पर माता माद्री के तो कोई पुत्र जीवित नहीं। तो कम से कम एक पुत्र तो दोनों माता की, एक एक तो होना चाहिए। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज दिखाते कि माताओं के सम्मान करते हुए वो इक्विलिटी को दिखाते, समता को दिखाते हैं। तो इस प्रकार वो निरपेक्ष होके प्रोटेक्शन देते थे, और अपने भाइयों को भी उन्होंने प्रोटेक्शन दिया। तो इस प्रकार जब किसी का ज्येष्ठ भ्राता हो, तो चाहे वो सौतेले भाई हो, उसमें कोई मतलब असुरक्षित रहने का कोई सवाल ही नहीं। तो नकुल सहदेव हमेशा अपने आप को सुरक्षित समझते थे। तो तो इस प्रकार यक्ष जब ये सारे ये जो उत्तर सुने, युधिष्ठिर महाराज से बहुत प्रसन्न हुए और सारे भाइयों को जिंदा कर दिया। अब जो नकुल और सहदेव, इन्होंने महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में किन किन को मारे थे? कर्ण के जो 3 पुत्र थे, सुषेना, चित्रसेना और सत्यसेना, हाँ उनको, और शकुनी के पुत्र थे वृकासुर। हम्म, तो इनको नकुल ने मारा था, ठीक है। और सहदेव ने अ, शकुनी को मारा था, और उनके पुत्र उल्लूका, और भी बहुत सारे प्रोमिनेंट वॉरियर को उन्होंने मारे थे, और शल्य के पुत्र को भी मारे थे, कजन ब्रदर शल्य के पुत्र को मारे थे। तो अब जो इसमें दूसरा और एक पार्ट बताया गया है कि
बजरी, बजरी मतलब वज्रधारी इंद्र, देवराज इंद्र, इनके प्रसंग यहाँ पे बताया गया है कि बजरी की हाथ से, मतलब उनकी मुंह से छीन लिया बेसिकली जो अमृत, हम्म, जो अमृत प्रदान करने वाला अमृत, वो गरुड़ जी ने छीन लिया। और उसी प्रकार से पांडवों ने अपनी जो साम्राज्य है, जो अन्याय रूप से दुर्योधन ने छीन लिया था, उसको वापस लिया उन्होंने अपनी पराक्रम दिखा के। तो गरुड़ जी के लिए भी वज्रधारी, वज्र इतने शक्तिशाली शस्त्रधारी इंद्र, उनसे गरुड़ जी ने अमृत छीन लिया, कोई बहुत बड़ी बात है। तो ये किस प्रकार से हो सकता है? भगवान के लाडले भक्त, बहुत प्रिय भक्त अगर कोई है, तो असंभव भी संभव हो सकता है। पांडवों के लिए कौरवों को हराना मामूली बात नहीं थी। 7 अश्विनी सेना लेके पांडव लोग लड़ रहे थे, 11 अश्विनी कौरवों के अगेंस्ट में। और उसमें जो बड़े बड़े जो महारथी अधिरथी ये सब थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, इनको हराना मामूली बात नहीं थी। भीष्म पितामह को कोई हरा नहीं सकता था। परशुराम उनके गुरु भी, गुरु के साथ भी उनके ड्रॉ हो गया था, तो कोई नहीं हरा सकता था। वही भीष्म पितामह को एक तरह से छल से मारा गया। द्रोणाचार्य को भी इस तरह से छल से मारा गया। कर्ण को भी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में था, तब मारा गया। तो ये सारे योद्धाओं को मारना ना आसान नहीं था। एक तिमिंगला फिश की तरह है, परीक्षित महाराज बताते हैं। तिमिंगला फिश जो एक बड़े बड़े तीमी जो होते हैं ना, तीमी कितने बड़े होते हैं, उसको ऐसे निगल लेता है। हम्म, जैसे चने खाते हैं, चने की तरह। हाँ, जो भी है, मतलब चने के जैसे छोटे, ऐसे बोलो, कुछ भी ऐसे खाते हैं ना, सूप की तरह, इस तरह सूप करके ले लेता है बड़े बड़े तीमी की जैसे मछली को। तिमिंगला इतनी बड़ी फिश। तो ये मतलब ये सारे बड़े बड़े अधिरथी महारथी जो है ना, हजार हजार रथी को, 1000 रथी तीर चला रहे हैं जैसे समझ लो, ऐसे 1000 के साथ अकेला लड़ना कितनी पराक्रमशाली कोई होने से कोई कर सकता है। तो ये सब महारथी अधिरथी, ये भीष्म पितामह तो उससे भी ऊपर थे। हम्म, तो ऐसे लोगों को हराना भगवान की कृपा से हो सकते हैं, जैसे गुरु की कृपा से हो सकते हैं। मुकम करति पाचालम पंगुल लंघायति गिरि, कुछ भी पॉसिबल है। जो लंगड़ा आदमी है वो भी बड़े बड़े पर्वत की चट्टान पर चढ़ सकता है, और गूंगा भी बोल सकता है। सब पॉसिबल है, भगवान की कृपा से सब कुछ पॉसिबल है। तो यही तो अकल दिखाया था अर्जुन ने, कि भगवान की सेना और भगवान को, ये दो ऑप्शन में से अर्जुन ने भगवान को मांगा, और यही अकलमंदी है। दुर्योधन ने इतना सेना मांगा, जदु सेना मांगा, उससे कोई फायदा नहीं। भगवान जिनकी तरफ है उन्हीं का जीत होगा। जत्र जगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजय धुतिर ध्रुव नीतिर गतिर्म। तो ही अकलमंदी है। तो हमारे जीवन में भी हमें भगवान को मांगना है। भगवान की ऐश्वर्य ये वो सब नहीं मांगना है। बाकी जो शक्ति है वो नहीं मांगना है, एक्सटर्नल एनर्जी वो सब नहीं मांगना है, भगवान को ही मांगना है। तभी इसी में अकलमंदी है, इसी में हमारे कल्याण है। तो गरुड़ जी की जो ये प्रसंग है, किस प्रकार अमृत छीने थे, यह स्टोरी है। तो उसमें है कि कश्यप मुनि जो है, वो दक्ष की 13 पुत्री को विवाह किए थे। कई सारे पुत्री है, जैसे अदिति, जिनसे आदित्य लोग आए थे, देवता लोग आए थे। दानु, हम्म, दीति जिससे दैत्य लोग आए थे। दानु जिनसे दानव लोग आए थे। इसी प्रकार और भी पत्नियां थे। एक थी कद्रु और एक विनीता। कद्रु से सारे सर्प उत्पन्न हुए, और विनीता से सारे पक्षी, और पक्षी राज से गरुड़। हम्म, तो पक्षियों के बीच में और
सर्पों के बीच में तो लड़ाई चलती रहती है, क्योंकि सर्प उनके भोजन है, पक्षियों की, गरुड़ की। तो एक बार जो कद्रू और विनिता, इनके बीच में ऐसे मनमुटाव होते होते ये हो के एक बेटिंग हो गई कि दूर में एक घोड़ा, सफेद घोड़ा दिख रहा है, तो उसके पूंछ की तरफ थोड़ा काले हो सकता है। तेग ने बोला हो सकता है, मतलब विनीता बोल रही है ये पूरे के पूरे सफेद है, इसका पूंछ जो है वो भी सफेद है। और कद्दू बोले नहीं नहीं, पूंछ की तरफ, एंड की तरफ थोड़ा काला है। तो ये बैठ हो गई, तो करीब जाते देखते क्या है। अब जब करीब गए तो कद्दू को लगा यार बैठ तो हारने वाले, तो उन्हें सारे अपने सर्पों को बुलाया, सर काले ही थे, सबको बोले जाके ना वो उसके पूंछ की तरफ थोड़ा हो जाओ, जकड़ लो उसको, ताकि दूर से काले दिखे। तो उन्होंने ऐसे किया, तो जब आए तो दिखा रही तो काले काले, तो इसका मतलब छल से कद्रू को उन्होंने हरा दिया। तो ये बैठ थी कि जो हारेगा वो दासी बने। तो अभी विनीता जो है कद्रू की दासी बन गई, और विनीता के पुत्र होने के नाते जो गरुड़ भी, वो भी इनके दास बन गए। तो ये दासत्व तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो अपनी भोजन है सारे सर्पों उनकी दासत्व। तो ये बाद में तय किया गया, मतलब ये पूछे गरुड़ जी ने अपनी माता श्री को कि किस प्रकार से हम इस दासत्व से मुक्त हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई सेवा करो इनकी, ताकि वो प्रसन्न होके तुम्हें दासत्व से मुक्त करे। तो उन्होंने ऐसे ही पूछा सर्पों से कि आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं, जिससे हम, मैं और मेरे माताश्री, इस दासत्व से मुक्त हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला ऐसा करो कि आप इंद्र से ना वो ले आओ, अमृत ले आओ हमारे लिए। तो बोले ठीक है, ले आते। तो उन्होंने पता किया अमरावती में, इंद्र की पुरी में कहाँ पे अमृत उन्होंने रखा है, बहुत सुरक्षित तरीके से अमृत रखा है, वहां आप जाके कोई जिंदा वापस नहीं आ सकता। तो गरुड़ जी ने बहुत दिमाग लगाए वहां पे, एक एक जो उनके बैरियर था, एक अग्नि का बैरियर था, वायु के, ऐसा सब एक एक करके उन्होंने उसको अतिक्रम करते हुए, जब वो अमृत के वो उठाए पात्र को, तो इंद्र को पता लग गया। तो इंद्र ने अपने वज्र फेंके, इतनी शक्तिशाली वज्र जो गरुड़ जी के ऊपर फेंके, तो गरुड़ जी को कुछ नहीं हुआ। पर गरुड़ जी ने बोला कि ऐसे देखो, ये वज्र जो बने हैं दधीची मुनि की हड्डियों से बने हैं, और दधीची मुनि जो है नारायण कवच की उपासना करते हुए अपनी हड्डियों को इतना मजबूत कर रहे थे। तो भगवान नारायण की एक तरह से नेग्लेक्ट हो जाएगी अगर मैंने कुछ भी क्षति स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने बोला इस वजह से तो मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा, पर वॉलंटरी रूप से मैं कुछ क्षति को स्वीकार करता हूँ वज्र को सम्मान दिखाने के लिए, जो दधीचि मुनि की अस्थियों से बने, हड्डी से बने। तो उन्होंने एक पंख त्याग दिया, एक पंख को जो त्याग कर दिया, तो इसके लिए उनका नाम देवताओं ने बोला सुपर्ण, सुपर्ण उनकी एक नाम है, सुपर्ण यहाँ पे आता इसके लिए। तो अभी अमृत लेके आ गए, तो अब इंद्र पीछे पीछे आ गए, बोले ऐसे कैसे हो सकता है, तुम सर्पों को अमृत कैसे दे सकते हो। तो बोले ठीक है ऐसा करते हैं, कुछ थोड़ा टाइम में मांग लेता हूँ सर्पों से, और उसके बीच में आप अमृत उठा लेना। तो ठीक है, तो आए वो गरुड़ जी, सर्पों से मिले, बोले आप लोग ले अमृत लाए। बोले ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, बोले, अभी दासत्व से आप मुक्त कर दो मुझे। तो हाँ ठीक है, कर दिया। तो ये सब भाग के आए, टूट पड़े, अभी अमृत लेना है। तो बोले वेट करो वेट करो, ये देवलोक से आया है, इतना पवित्र चीज है, तो इसको आप इस तरह से नहीं ले सकते हो। आप सब लोग को नहा के आना पड़ेगा, नहा के पवित्र होके आओ, उसके बाद ग्रहण करो। तो सारे सर्व लोग गए नहाने, जितने लोग नहाने गए उतने में इंद्र आए और इसको उठा लिया,
अमृत। ये सब काम में तो इंद्र ने माहिर था, पहले से ले लिया, उन्होंने उठा के ले गए। अब वो सर्प लोग आए, गुस्से हो गए, तो दोबारा अटैक किया, वो सब कहानी चल रही है। बट बात ये है कि गरुड़ जी ने बहुत सफलता पूर्वक इंद्र जी से ये अमृत उठा लिया, पूरी पराक्रम के साथ, क्योंकि वो भगवान विष्णु के प्रिय है। इसके चलते इतनी माइटी जो है इंद्र, वो भी आसानी से मतलब हार गए, आसानी से हार गए। मतलब गरुड़ का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, और गरुड़ आसानी से अमृत लेके आ गए, जैसे उनके मुंह से छीन के ले गए, यही बता रहे, जैसे मुंह से अमृत छीन के ले गए आसानी से, क्योंकि भगवान के बहुत प्रिय थे। तो भगवान के प्रिय होने से किसी को भी कोई भी कुछ प्राप्त हो सकता है आसानी से। तो इसी प्रकार पांडवों ने कौरव से, जो बहुत शक्तिशाली कौरव थे, उनको हरा के अपनी राज्य वापस छीन लिए थे। तो पांडवों ने कौरवों को हराया, और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज राजा बने। तो अब बात यह है कि जब कोई संघर्ष चलता रहता है तो सबके बीच में एक मिल मिलाप रहता है, पर जब विजय प्राप्त होता है उसके बाद जो आपको फैसिलिटी प्राप्त होता है आपको, उसको लेके कभी कभी ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा करते करते कभी कभी लड़ाई चालू हो जाती है। मतलब जो अम, एकता रहता है लड़ाई के पहले, संघर्ष के पहले, कभी कभी वो टूट जाता है, सब विजय प्राप्त होने के बाद वो टूट जाता है। तो इसी बात पे विदुर जी पूछ रहे कि ये जो भ्राता है, दोनों कनिष्ठ भ्राता है, उनका देखभाल हो रहा है क्या, इनके ज्येष्ठ भ्राता तीनों उनकी देखभाल कर रहे हैं क्या? हम्म, ये बात पूछ रहे हैं। अब नकुल और सहदेव के बारे में और बोलते हैं कि नकुल और सहदेव जो है बहुत सुंदर थे, और नकुल जो थे, दोनों भाई तलवार की युद्ध में बहुत वो थे, निपुण थे। वैसे तो सारे शस्त्र चलाना उनको आता था, पर तलवार की, जैसे अर्जुन को तीर धनुष चलाने में, भीम को गदा चलाने में, और युधिष्ठिर महाराज को भाला चलाने में माहिरत थी। और नकुल सहदेव तलवार की युद्ध में बहुत निपुण थे। और उसके ऊपर नकुल जो थे घोड़सवारी में बहुत निपुण थे, और सहदेव जो है ना, परशु और कुल्हाड़ी चलाने में बहुत निपुण थे। तो तलवार और कुल्हाड़ी दोनों बहुत बढ़िया चलाते थे। इसके अलावा जो सहदेव का एक गुण था, सहदेव बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी थे, बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर। अब इतनी बढ़िया एस्ट्रोलॉजर की सब पता कर रहे थे कि युद्ध होने वाला है, युद्ध में क्यों, कौन मरने वाला, कौन, ये सब कुछ पता था उनका। अब बड़बड़ा के बोलने वाले भी थे कुछ कुछ। तो कृष्ण ने बोला रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं बता सकते। तो उन्होंने ऐसे भी बोल दिया कि किस तरह से टालना है, कोई सवाल पूछे तो उनको दूसरी सवाल से उसको काट के, मतलब बताओ मत आगे का क्या होने वाला है। तो कृष्ण ने रोक दिया सेना को। पर एक बोझ ही तो है, सब पता हुए भी हम किसी को बता नहीं सकते। हम्म? पर उनको एक विजडम भी था सहदेव का। जब राजसूय यज्ञ हुआ था, तो राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा होता है। तो अग्र पूजा में किन का पूजा किया जाएगा, सबसे जो प्रधान व्यक्ति है, सबसे गण्यमान्य जो व्यक्ति है, उन्हीं का अग्र पूजा किया जाता है। तो अब इनके बीच में वार्तालाप हो रहा है कि किन का होना चाहिए। तो कोई बोल रहा है कि भीष्म पितामह जो है आजीवन ब्रह्मचारी है, और ज्येष्ठ है, तो उन्हीं को वही अग्र पूजा की भागीदार होना चाहिए। कोई बोलता है नहीं, ऐसा नहीं, विराट राज जो है उनको, कोई बोलता है द्रोणाचार्य। इस तरह अलग अलग लोग अलग अलग व्यक्ति के बारे में बोल रहे थे।
तो तब सहदेव खड़े हुए, अपनी जो विजडम है, उनकी विजडम बहुत है, उनके कभी कोई सलाह लिया जाता था, बहुत विचक्षण व्यक्ति थे, वो खड़ा हुए, वो बोलते हैं अर्हति हि अच्युता श्रेष्ठ्यम भगवान सत्वतम पते एषा भै देवता सर्वा दासक देश काल धनादय। तो सहदेव ने कहा कि निश्चय ही परम पुरुषोत्तम भगवान और यादव की अच्युत ही मुखिया अच्युत ही सर्वोच्च पद के अधिकारी है। वास्तव में यज्ञ में पूजे जाने वाले सभी देवता तथा पूजा के पवित्र स्थान, काल और सामग्री आदि सभी उन्हीं में समाहित है। वो यज्ञेश्वर है। जैसे हम भगवत गीता में सुनते हैं ना, अहम क्रतुर अहम यज्ञ, हाँ साध्यहम अहम औषधम मंत्र अहम अहम विभज्यम अहम अग्नि अहम क्रतु अहम भूतम। तो इसमें अनुवाद है, लेकिन मैं ही अनुष्ठान हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों का अर्पित किया जाने वाले तर्पण हूँ, मैं ही औषधि हूँ, मैं ही दिव्य मंत्र हूँ, मैं ही मक्खन हूँ, अग्नि हूँ और मैं ही हवन हूँ। उसके बाद सहदेव और बोलते हैं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं पर आधारित है, जैसे महान यज्ञ उनके पवित्र अग्निय आहुति और मंत्र, ये चीज है जो यज्ञ की जो है वही भगवान है। सांख्य और योग दोनों ही उन्हीं की और उन्मुख है जो अद्वितीय है। हे सभासदों, वे अजन्मा भगवान केवल अपने पर ही आश्रित होकर अपनी निज शक्तियों से इस ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार करते हैं, और इस प्रकार इस ब्रह्मांड का अस्तित्व केवल उन्हीं पर निर्भर है। वे उस संसार की अनेक गतिविधियों का सृजन करते हैं, और इस प्रकार उनकी कृपा से सारा संसार धार्मिकता अर्थात आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, इंद्रिय तृप्ति और मोक्ष के आदर्श के लिए प्रयास करता है। इसलिए हमें परम भगवान कृष्ण के सर्वोच्च सम्मान देना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम सभी जीवों के साथ साथ स्वयं का भी सम्मान करेंगे। भगवान को सम्मान देने से हमें भी सम्मान मिलता है। जो कोई भी ये चाहता है कि उसके द्वारा दिया गया सम्मान उसे अनंत बार प्राप्त हो, उसे कृष्ण का सम्मान करना चाहिए। ये सम्मान पाने के फॉर्मूला। जो समस्त प्राणियों के पूर्णतया शांत तथा पूर्ण आत्मा है, वे परमेश्वर है जो किसी भी वस्तु को अपने से पृथक नहीं मानते। तो उसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान कृष्ण की शक्तियों को समझने वाले सहदेव चुप हो गए। उनके वचन सुनकर उपस्थित सभी ऋषियां साधु साधु कहते हुए उन्हें बधाई दी। साधु साधु, जब ऐसे कोई वचन कोई बोलता है सबको प्रसन्नता प्राप्त होते, तो सब साधु साधु से बोलते हैं। तो इस प्रकार सहदेव ने अपनी जो विजडम है उसको प्रदर्शित करते हुए यहाँ पे बताया कि भगवान ही सर्वोच्च है, भगवान की सेवा करना चाहिए। वो यज्ञेश्वर है, यज्ञ के सारे उपकरण से लेके जो पृष्ठ है, हर कोई जो मक्खन है, सब कुछ भगवान ही है, और भगवान ही अपनी बलबूते पे सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं। उनको सम्मान देने से सबको सम्मान प्राप्त होता है, इसीलिए वही सारे सम्मान का अधिकारी है और उन्हीं को
सम्मान देना चाहिए। तो इस प्रकार सहदेव ने प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव को सबने माना और उसके बाद भगवान की अग्र पूजा हुई। पर उसके पहले शिशुपाल ने कुछ कटु शब्द बोले, तो उसके बाद शिशुपाल की वध किया गया है। भगवान ने बिना एक बूंद रक्त के उसको मार दिया, ताकि वो स्थल जो है अपवित्र ना हो और वहां पे आगे यज्ञ हो पाए। तो ये भगवान ने ऐसा किया। पर इस प्रकार पांचों पांडव जो है भगवान की बहुत प्रिय थे, और नकुल सहदेव भी बाकी तीनों भाई से कम नहीं थे। पांचों भाई बहुत पराक्रमशाली थे और पांचों भाई भगवान की बहुत प्रिय थे। तो इसी प्रकार पांडवों को सम्मान देते हुए, उनसे कृपा की याचना करते हुए, ताकि हम भगवान की सेवा कर पाए। उनके जैसा तो करना बहुत मुश्किल है, बट उनकी कृपा प्राप्त करके जैसा भी हम भगवान की सेवा करके, भक्तों की सेवा करके भगवान की कृपा प्राप्त करें। इसी याचना के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न? हरे कृष्ण।